हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्पिता शुक्ला एंड यू आर वाचिंग क्रक्स ऑफ लॉ एकेडमी। आज हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में चैप्टर 2 के सेक्शन 41 की बात करते हैं। हमने क्या बोला था चैप्टर 2 में सेक्शन 41 किसकी बात करेगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करेगा। सेक्शन 41 क्या कहता है? ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर। क्या कहता है? ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम किसी और की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं ट्रांसफर कर सकते। अब ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दैट अपीयर्स टू बी ट्रू, मतलब ऐसी चीज जो देखने में सच लग रही है बट क्या एक्चुअल में वो है नहीं। ठीक है। अब ऑस्टेंसिबल ऑनर का मतलब क्या होता है? एक पर्सन जो रियल ऑनर नहीं है प्रॉपर्टी का। ऑस्टेंसिबल ऑनर क्या है? वो ऑनर होते हैं जो प्रॉपर्टी का कौन होते हैं? रियल ऑनर नहीं हुए बट क्या करते हैं? अपने आप को उस प्रॉपर्टी का रियल ऑनर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उस प्रॉपर्टी का अब क्या कर रहा है? वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो रियल ऑनर है, रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को रियल ऑनर की तरह। ठीक है। बट क्या है? अपने आप को उस प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? रियल ऑनर प्रेजेंट कर रहा है, मतलब ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि वो प्रॉपर्टी किसकी है? उसी पर्सन की है। ठीक है। बट यहाँ पर क्या, जो प्रॉपर्टी का रियल ऑनर है वो ऐसा करने के लिए यहाँ पर जो ऑस्टेंसिबल ऑनर है उसको ऑथराइज कर रहा है, मतलब एज अ रियल ऑनर रिप्रेजेंट करने के लिए उस पर्सन को जो रियल ऑनर है ऑथराइज कर रहा है। यहाँ पर रियल ऑनर की एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट प्रेजेंट होगी। ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे क्या, जो रियल ऑनर है वो क्या कह रहा है एक पर्सन को कि तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो इस प्रॉपर्टी के रियल ऑनर की तरह। यहाँ पर जो रियल ऑनर है वो क्या दे रहा है? इम्प्लाइड कंसेंट दे रहा है, एक्सप्रेस कंसेंट दे रहा है कि तुम रियल ऑनर की तरह अपने आप को प्रिटेंड कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे क्या होता है, ए है, ए क्या करता है? ए एक प्रॉपर्टी खरीदता है, उसको क्या कर देता है यहाँ पर, और जो ए होता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स से बचने के लिए क्या कर देता है? वो अपने नाम ना खरीद कर उस प्रॉपर्टी को किसी और के नाम पे खरीद लेता है। उस प्रॉपर्टी को क्या करता है? अपने नाम पे ना खरीद के किसके नाम कर लेता है? वो किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी को खरीद लेता है। ठीक है। यहाँ पर अब जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी कर रहा है उसे क्या कहेंगे? उसे हम ऑस्टेंसिबल ऑनर बना देंगे। क्या बना देंगे? यहाँ पे वो जिसके नाम पे प्रॉपर्टी कर रहा है अपने नाम में ना खरीद के दूसरे के नाम पे वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो उसको क्या कर देगा? वो ऑस्टेंसिबल ऑनर बना देगा। बट रियल ऑनर तो ए ही होगा वहां पे। ठीक है, क्योंकि उसने पैसे दिए ना, उसने प्रॉपर्टी खरीदी है, तो रियल ऑनर ने यहाँ पर क्या करा? दूसरे व्यक्ति को एपरेंट ऑनर बना दिया है। क्या बनाया है? एपरेंट ऑनर। अब पेपर में जो क्या होगा? रजिस्ट्रेशन बी के नाम पर ही होगा। और क्या होगा यहाँ पे? जिससे क्या लगेगा कि जो उस घर का मालिक कौन है? बी है। तो यहाँ पर क्या होगा? बी कौन हो गया? ऑस्टेंसिबल ऑनर हो गया। अब यहाँ पर कंसेंट किसकी थी? रियल ऑनर की थी। जो कौन था रियल ऑनर? ए था। और अब बी क्या करता है यहाँ पर? ए के बिहाफ पर क्या करता है? बी उस प्रॉपर्टी को सी को बेच देता है। किसको बेच देता है? सी को बेच देता है। ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि जो बी है उस प्रॉपर्टी का वो ही एक्चुअल रियल ऑनर है। यहाँ पर कोई और नहीं, बी की ही प्रॉपर्टी है वो। तो क्या करता है? बी रियल ऑनर अपने आप को रिप्रेजेंट करके उस प्रॉपर्टी को सी को बेच देता है। अब यहाँ पर जो ट्रांसफर होगा, हम उस ट्रांसफर को ये नहीं कह सकते कि वो ट्रांसफर वॉइडेबल है। हम उसको ये नहीं कह सकते। यहाँ पे जो ट्रांसफर होगा वो क्या हो जाएगा? वैलिड माना जाएगा ट्रांसफर को। यहाँ पर से ये नहीं कह सकता कि बी तो रियल ऑनर था ही नहीं, वो अपरेंट ऑनर था, यहाँ पर ट्रांसफर वैलिड होगा। यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसफर वैलिड होगा। बी सी ये नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। यहाँ पे वो ट्रांसफर को क्या होगा? हम वैलिड ट्रांसफर मानेंगे। जो ऑस्टेंसिबल ऑनर अगर कोई प्रॉपर्टी को बेच रहा है तो वहां पे क्या होगा? वो जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा उस ट्रांसफर को क्या माना जाएगा? वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा। उसको ये नहीं कह सकता पर्सन कि ये वॉइडेबल ट्रांसफर है। अब क्या होता है? बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 को लेकर आया था। अब क्या, बेनामी ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए पहले क्या था कि जो बड़े बड़े लोग थे, पहले के जो बड़े बड़े जमींदार थे, वो क्या करते थे? प्रॉपर्टी खरीदते थे और उस प्रॉपर्टी को क्या करते? टैक्स से बचने के लिए वो किसी और पर्सन को वो प्रॉपर्टी क्या करते थे? उसके नाम कर देते थे। किसके नाम कर देते थे? किसी सेकंड पर्सन के नाम कर देते थे। तो जिससे वो क्या हो जाता था? ऑस्टेंसिबल ऑनर, मतलब ये प्रिटेंड होता कि भाई ये प्रॉपर्टी इसकी है, उस पर्सन की नाम होकर वो प्रॉपर्टी किसकी है? जिसके नाम की गई है उसकी प्रॉपर्टी है। तो इस एक्ट के सेक्शन 3 में बताया गया है कि बेनामी ट्रांजैक्शन, इस चीज को रोकने के लिए बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 लेकर आए। और सेक्शन 3 में ही बताया गया कि अगर कोई पर्सन ऐसा करता है
कि मतलब प्रॉपर्टी खरीदता है और दूसरे के नाम कर देता है अपने आप को टैक्स से बचाने के लिए, तो उसको क्या होगी, पनिशमेंट मिलेगी, वो पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। बट यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं? पहला, अगर उसने अपनी अनमैरिड डॉटर के लिए लिया है, क्या करा है, अपनी अनमैरिड डॉटर के लिए ट्रांसफर करता है, तो वहां पे क्या होगा, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है दूसरे के नाम पे वो लायबल नहीं होगा पनिशमेंट के लिए। या फिर दूसरा, अगर वो अपनी वाइफ के लिए नाम पर प्रॉपर्टी के नाम पे परचेज करता है तो वहां पर भी क्या होगा, पर्सन लायबल नहीं होगा। ठीक है, हमने क्या जाना, 2 केसेस में पर्सन लायबल नहीं होगा। पहला केस जाना, अगर वो अनमैरिड डॉटर के नाम पे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है तब वो लायबल नहीं होगा। दूसरा, अगर वो वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तब वो पर्सन क्या नहीं होगा, लायबल नहीं होगा। अब सेक्शन 41 कहता है कि अगर ऑस्टेंसिबल जो ऑस्टेंसिबल ऑनर है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है तो क्या होगा, जो अगर कोई भी ऑस्टेंसिबल ऑनर अगर प्रॉपर्टी को बेच रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो वो जो ट्रांसफर होगा क्या होगा, सेक्शन 41 के द्वारा वो वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा, वॉइडेबल ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे एक पर्सन है जो क्या करता है, फॉरेन में रहता है। कहाँ रहता है? फॉरेन में रहता है, और उसकी एक प्रॉपर्टी कहाँ है, इंडिया में है। अब क्या है, जो ए है फॉरेन में रहता है तो क्या कहे, इंडिया की प्रॉपर्टी की देखभाल नहीं कर सकता। अब वो देखभाल नहीं कर सकता तो उसने क्या करा, अपने कजिन बी को ऑथराइज कर देता है कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मैटर जो है वो कौन देखेगा, बी देखेगा, चाहे वो रेंट कलेक्ट करना हो, चाहे उस प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस हो रहा। तो यहाँ पर जो ए क्या है, रियल ऑनर है, बट बी को क्या कर रहा है, एक एपरेंट ऑनर की तरह क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब बी कौन हुआ, ऑस्टेंसिबल ऑनर हुआ। ठीक है, बी रियल ऑनर नहीं है, यहाँ पे रियल ऑनर तो ए है जो फॉरेन में है, यहाँ पे कौन है, बी ऑस्टेंसिबल ऑनर की तरह रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो जो रेंट कलेक्ट करेगा वो बताएगा भाई मेरी ये प्रॉपर्टी किसकी है, मेरी है। तो यहाँ पर क्या होगा, बी वो सारी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे सारी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है जो एक रियल ऑनर परफॉर्म करता है। ठीक है, जो ए परफॉर्म, जिसको जो ए को करनी चाहिए थी, परफॉर्म करनी चाहिए थी ड्यूटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, ए ने एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट दी है उसको ऑस्टेंसिबल ऑनर बनाने की। ठीक है, अब जो पर्सन प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, यहाँ पे क्या होता है, जो पर्सन प्रॉपर्टी परचेज करेगा उस प्रॉपर्टी, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा भाई कि ये जो बी है वो रियल ऑनर है या नहीं, ऑस्टेंसिबल ऑनर है या नहीं है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने केस में बताया था कि कौन ऑस्टेंसिबल ऑनर होगा। किस केस में बताया था, जया दयाल पोद्दार वर्सेस बीबी हजारा के केस में बताया था। किस केस में बताया गया था, जया दयाल पोद्दार वर्सेस बीबी हजारा के केस में बताया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पर्सन प्रॉपर्टी सेल कर रहा है वो रियल ऑनर है कि नहीं, तुम उसको चेक कैसे करोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम ऐसे चेक कर दो, जो प्रॉपर्टी तुम्हें सेल कर रहा है उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। भाई अगर जैसे कोई पर्सन की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, महीने की सिर्फ 10,000 रुपए, लेकिन वो प्रॉपर्टी तुम्हें 3 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या भाई, उसके सोर्स ऑफ इनकम से पता चल जाएगा ना कि उसके सोर्स ऑफ इनकम क्या, कि वो प्रॉपर्टी का रियल ऑनर है कि नहीं है। और देखेंगे कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो किसकी कस्टडी में है। ठीक है, तो इन सब चीजों को चेक करके आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सामने वाला पर्सन रियल ऑनर है या ऑस्टेंसिबल ऑनर है। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन ऑस्टेंसिबल ऑनर नहीं बन सकते। पहला, प्रोफेस्ड एजेंट। भाई आपने डिक्लेयर कर दिया ये मेरा एजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो पर्सन ऑस्टेंसिबल ऑनर नहीं बन सकता। दूसरा, कोई भी सिंपल एजेंट हो गया, वो भी ऑस्टेंसिबल ऑनर नहीं बन सकता। कोई भी गार्जियन ऑस्टेंसिबल ऑनर नहीं बन सकता। कोई भी ट्रस्टी क्या नहीं हो सकता, ऑस्टेंसिबल ऑनर नहीं हो सकता। या किसी भी प्रॉपर्टी का केयर टेकर है तो उसको भी हम ऑस्टेंसिबल ऑनर नहीं कह सकते। या उस प्रॉपर्टी का कोई नौकर है, सर्वेंट है, तो वो भी क्या नहीं हो सकता, ऑस्टेंसिबल ऑनर नहीं हो सकता। अब क्या हमने जाना इसके एसेंशियल्स क्या क्या हो सकते हैं। हमने क्या जाना, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर में सेक्शन 41 के एसेंशियल्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला, एक पर्सन होना चाहिए, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, जिसकी वो प्रॉपर्टी है, रियल ओनर होना चाहिए। और जो रियल ओनर है दूसरे पर्सन को क्या कहेगा, अपनी कंसेंट से वो क्या बनाएगा, ऑस्टेंसिबल ऑनर बनाएगा। कहेगा कि तुम उस प्रॉपर्टी को उस प्रॉपर्टी का क्या होता है, तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो कि प्रॉपर्टी तुम्हारी है। ठीक है, और कौन सी कंसेंट देगा, वो एक्सप्रेस कंसेंट देगा या इम्प्लाइड कंसेंट देगा कि तुम ऑस्टेंसिबल ऑनर बन रहे हो, मैं तुम्हें ऑस्टेंसिबल ऑनर बना रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है, ऑस्टेंसिबल ऑनर जो होता है प्रॉपर्टी को क्या करेगा, ट्रांसफर कर रहा है। ऑस्टेंसिबल ऑनर प्रॉपर्टी को बेच रहा है। ठीक है, तो और ऑस्टेंसिबल ऑनर क्या होगा, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर
किसके लिए बेच रहा है? पैसों के लिए बेच रहा है। किसके लिए? कंसीडरेशन होना यहाँ पे बहुत जरूरी है, कंसीडरेशन होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। और जो ट्रांसफरी होगा वो क्या होगा? गुड प्रॉपर्टी खरीदता है पूरी जांच पड़ताल करके कि भाई ये प्रॉपर्टी रियल ऑनर है या नहीं है उस प्रॉपर्टी का वो पर्सन, या फिर वो ऑस्टेंसिबल ऑनर है, ठीक है। और ट्रांसफर कैसा होगा? वैलिड। जो अब अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी बेची जा रही है और जो ट्रांसफरी हो गई है वो ये नहीं कह सकता कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे जो ट्रांसफर होगा वो कौन सा ट्रांसफर होगा? वो वैलिड ट्रांसफर होगा। कोई पर्सन ये नहीं कह सकता कि ये जो प्रॉपर्टी बेची गई है वो क्या होगी? वॉइडेबल होगी, ठीक है। हमने जाना। और ऑस्टेंसिबल ऑनर कौन होते हैं? ऑस्टेंसिबल ऑनर कौन होते हैं? जो वो ऑनर हो, वो पर्सन होता है जो रियल ऑनर नहीं होता प्रॉपर्टी का, लेकिन क्या कर रहा है? वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ रियल ऑनर, ठीक है। और इसमें हमने केस क्या देखा था? जयदयाल पोद्दार वर्सेस बीबी हाजरा का केस देखा गया था, ठीक है। और सेक्शन 41 किससे डील करता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करेगा, मूवेबल प्रॉपर्टी से डील नहीं करेगा, ठीक है। हमने बेनामी ट्रांजैक्शन के बारे में जाना था। यहाँ पे बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 क्यों आया था, और हमने क्या जाना था कि बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में कौन पर्सन लाइबल नहीं होंगे, अगर कौन कौन लाइबल नहीं होगा? जहाँ पे अगर अनमैरिड डॉटर के लिए कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तब वहाँ पे पनिशमेंट के लिए पर्सन लाइबल नहीं होगा, या फिर वो अपनी वाइफ के लिए कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, उसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, तो वहाँ पे पनिशमेंट के लिए वो लाइबल नहीं होगा। अब कौन कौन से पर्सन ऑस्टेंसिबल ऑनर नहीं हो सकते? पहला, प्रोफेस्ड एजेंट, सिंपल एजेंट, गार्जियन, ट्रस्टी, केयर टेकर ऑफ प्रॉपर्टी और सर्वेंट। ये सब कौन नहीं हो सकते? ये ऑस्टेंसिबल ऑनर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सेक्शन 41 समझ में आ गया होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।